गौतम बुद्ध के समय में राम का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। उसने अपना पूरा जीवन राम का नाम लेते हुए और उनके मंदिर बनाते हुए बिताया था। हालांकि इसके लिए उसने जहाँ तक हो सका हर तरह के मोह इत्यादि से बचने की कोशिश भी की और खुद को इन सब से दूर भी रखा। लेकिन अपने अंतिम सालों में उसके मन में एक सवाल आया कि क्या भगवान सच में होते हैं। इस सवाल ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसका जवाब क्या है। उसने बहुत सोचा पर उसे जवाब नहीं मिला। एक दिन उसे पता चला कि उसके शहर में गौतम बुद्ध आए हैं। वह सुबह उठते ही उनके पास गया। बुद्ध उस समय स्नान कर रहे थे। उसने बुद्ध को जाकर बताया कि मैंने भगवान का नाम लेने के लिए जीवन में काफ़ी कुछ छोड़ दिया, पर अब जब अंतिम समय आ चुका है तब ये जानना चाहता हूँ कि क्या भगवान होते हैं। मैंने जिसके लिए इतना त्याग किया, क्या पता वह मुझे जीवन के बाद मिले ही ना। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या भगवान होते हैं, और बुद्ध ने सीधा जवाब दिया, नहीं। बुद्ध के सारे अनुयायी हैरान थे, क्योंकि ये सवाल वह अक्सर उनसे पूछा करते थे। बुद्ध ने कभी इसका जवाब नहीं दिया था। ये पहली बार था जब उन्होंने सीधे शब्दों में दिया था। उसी शाम एक और घटना घटी। उस समय गांव शहरों में चवार्क नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। ये व्यक्ति लोगों को ये यकीन दिलाते थे कि भगवान का अस्तित्व नहीं होता। जिंदगी भर भगवान का विश्वास करने वाले लोग चवार्क से 10 मिनट बात करके यकीन कर लेते थे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। उस शाम वह चवार्क गौतम बुद्ध से मिलने आया। उसे शक था कि वह लोगों को यकीन तो दिला रहा है कि भगवान नहीं होते, लेकिन अगर भगवान होते होंगे तो उसे मृत्यु के बाद अकेला छोड़ देंगे। वह गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा कि क्या भगवान होते हैं। ये बुद्ध के शाम के स्नान का समय था। बुद्ध ने चवार्क को साफ शब्दों में कह दिया कि हाँ, होते हैं भगवान। बुद्ध के अनुयायी ये देखकर हैरान थे। सुबह के समय नहीं और अभी के समय हाँ। इस पर बुद्ध ने स्नान के बाद बताया कि अक्सर हमारे सवालों का जवाब हमारे अंदर ही छिपा होता है। अगर किसी के अस्तित्व से विश्वास डिग जाए तो वह कैसे हो सकता है, और अगर किसी के अस्तित्व पर विश्वास होने लगे तो वह कैसे नहीं हो सकता। ईश्वर है या नहीं, इसका सवाल आपके विश्वास में छुपा हुआ है।